फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। मैं अशोक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपके सामने मैं लेकर आया हूं ये ऑनलाइन प्राइज क्विज 2 का सॉल्यूशन। इस क्विज 2 के अंदर क्या है, बहुत से बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। इसी तरह से क्या है, हमारा सपोर्ट आप करते रहिए, ठीक है। हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देते रहेंगे। तो अब हम डिटेल से सारे एक एक क्वेश्चंस का क्या है सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कौन सा क्वेश्चन है ये? ब्यूकल्स रिले से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बात यहाँ पर आपको पढ़नी होगी, नहीं वाली बात। बहुत से बच्चों ने क्या पढ़ा था, बकल्स रिले के बारे में क्या है, सभी ने लगभग मोस्टली ने यही आंसर दिया होगा, यह एक गैस प्रेरित युक्ति है। ये बात तो है, ये बात तो सही है, गैस प्रेरित युक्ति है, लेकिन हमें क्या देखना है, नई वाली बातें देखनी है, ठीक है। यह धारा प्रचालित युक्ति नहीं है, ये बात आपको यहाँ पर नोट करनी होगी। जो बकल्स रिले है वो धारा प्रचालित युक्ति नहीं है, ट्रांसफार्मर टैंक एवं कंजर्वेटर के बीच में रखी जाती है, ये बात भी सही है। और छोटे दोषों की चेतावनी देती है, बड़े दोषों पर क्या ये ट्रिप हो जाती है, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं आपको डिटेल से बकल्स रिले दिखा देता हूँ किस टाइप में दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर वाला भाग ये कंजर्वेटर टैंक है और नीचे वाला क्या है, हमारे पास ये ऑयल टैंक है जहाँ पर ऑयल होता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही ये लगी हुई क्या है, बकल्स रिले यहाँ पर लगती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर यहाँ पर कंडक्टर लगे होते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आपको पता चला होगा बकल्स रिले कहाँ पर है। और अब मैं थोड़ा सा आपको इसका पार्ट दिखा देता हूँ किस टाइप में दिखाई देती है। यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है कंजर्वेटर। तो यहाँ से कंजर्वेटर के साइड क्या है, पाइप जाती है एक, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में गैस ऑपरेटेड रिले, ठीक है। ये बात तो है, गैस ऑपरेटेड रिले है ये, ठीक है। तो ये पूरा भाग आपको क्या दिखाई दे रहा है, बकल्स रिले का भाग ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसका एक और भाग ये दूसरी साइड भी हम देखेंगे तो इसका आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर क्या है, आपको ये ऑयल का टेम्परेचर वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो, कितना ऑयल का लेवल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको बकल्स रिले के बारे में पता चल गया होगा, बिल्कुल बारीकी से मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। श्रेणीबद्ध यानी कि सीरीज की बात कर रखी है, श्रेणीबद्ध रेजोनेंस, ठीक है, सीरीज रेजोनेंस LCR, ठीक है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर परिपथों में अनुनाद पर यानी कि रेजोनेंस के अंदर क्या आपको बात इनके अंदर देखने को मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए, दो बात मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्या है, हमारे पास होता है सीरीज रेजोनेंस, ठीक है, एक हमारे पास होता है पैरेलल रेजोनेंस। सीरीज के अंदर क्या होता है, सीरीज के अंदर जो धारा होगी, धारा क्या होती है, मैक्सिमम, ये बात आपको याद रखनी है। और पैरेलल के अंदर धारा क्या होती है, मिनिमम होती है, पहली बात ये। दूसरी बात क्या है, सीरीज के अंदर जो इम्पीडेंस होगा, ठीक है, इम्पीडेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। और पैरेलल के अंदर जो इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रखी है सीरीज की, तो आपको क्या देखना है, मैक्सिमम धारा, ठीक है। तो अब चलते हैं, सीरीज की बात कर रखी है, अधिकतम धारा, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं अधिकतम धारा के, तो इनमें से आपको देखना होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब बात कर रखी है अनुनाद यानी कि रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस के अंदर आपको देखने को मिलता है यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है रेजोनेंस के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, शक्ति गुणक एकक होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शेयरिंग ब्रिज किस काम आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे अभी एग्जाम हुआ था राजस्थान के अंदर, वाइस प्रिंसिपल का, ITA की वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, शेयरिंग ब्रिज जो है ये यूज़ करते हैं हम कैपेसिटेंस मापने के लिए, ठीक है। ये अब बात आपको पता चल गई। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है जो हम यूज़ करते हैं वैन ब्रिज, ठीक है, वैन ब्रिज किस काम आता है, ठीक है, वैन ब्रिज किस काम आता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो वैन ब्रिज किस काम आता है ये आपको, आज का ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटरों में कार्बन ब्रश, आप सभी को पता है ब्रश जो बनाते हैं कार्बन के होते हैं और कॉपर के भी होते हैं, लगभग मोस्टली यूज़ करते हैं कहाँ पर, कार्बन के ही यूज़ किए जाते हैं। तो कार्बन ब्रश प्रयुक्त होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। कार्बन ब्रश प्रयुक्त क्यों होते हैं, क्या काम करते हैं कार्बन ब्रश, दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर पर जमे कार्बन को साफ करने के लिए, ये बात थोड़ी होती है। धारा के बहाव को रास्ता साफ प्रदान करने के लिए, ठीक है, ये बात सही लग रही है कि धारा का जो बहाव है उसका क्या है, रास्ता प्रदान करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, कार्बन ब्रश को हम यूज़ करते हैं। आगे क्या दे रखा है, नेक्स्ट ऑप्शन, आर्मेचर वाइंडिंग को अति उष्मन, ये भी बात सही नहीं है। दिक् परिवर्तन के दौरान, ये भी बात सही नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कार्बन आर्क लैंप कॉमनली कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो आप सभी को पता है, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है। कार्बन का मतलब क्या है, सी आपको याद रखना है, ठीक है। सी फॉर कार्बन, सी फॉर क्या है, सिनेमा। सिनेमा प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं हम कार्बन आर्क लैंप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के अंदर HSSC जेई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो कि पोस्ट थी 2019 के अंदर जेई का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रतिष्ठम, इसकी इकाई की बात कर रही है। तो प्रतिष्ठम की बात करते हैं थोड़ा सा हम। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं एस से, ठीक है, प्रतिष्ठम को लिखते हैं एस से। ये काम क्या करता है, जैसे कि प्रतिरोध क्या काम करता है, प्रतिरोध किसको रोकता है, धारा को रोकने का काम, ठीक है। धारा का क्या करता है ये, प्रतिरोध अपोज करता है, ये आपको पता है, ठीक है। उसी तरह से क्या है, प्रतिष्ठम क्या करेगा, जो फ्लक्स होगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, जो फ्लक्स बनता है उसका क्या करता है ये, उसके बनने का क्या है, अपोज करता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आर किस में होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, और एस किस में होता है, एस होता है हमारा चुंबकीय सर्किट के अंदर। ये बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर MMF बटा में फाई, ये फॉर्मूला बनता है। अब MMF की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NI, और फाई हमारे पास नीचे ऐसे ही मैंने लिख दिया। N क्या है हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्न्स, जो हमारे पास चालकों की संख्या और कुंडली की संख्या, और I हमारे पास क्या है, I है एम्पियर यानी कि धारा, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है, इसकी इकाई क्या होती है और I की इकाई क्या होगी, तो I की इकाई क्या होती है, एम्पियर, टर्न को लिखते हैं T से टर्न से, और फाई की इकाई क्या होती है हमारे पास, वेबर। तो S की इकाई क्या आपको देखने को मिलेगी, एम्पियर टर्न बटा वेबर। कहाँ पर दिखाई दे रहा है ये, एम्पियर टर्न बटा वेबर। तो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट डज ए डिनोटेड इन EMF इक्वेशन, EMF समीकरण में ए का क्या मतलब होगा। अब EMF इक्वेशन आपको पूरी पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें DC मोटर की तो क्या लिखेंगे हम, DC मोटर के अंदर लिखते हैं हम EB। अगर हम बात करते हैं जनरेटर की तो जनरेटर के अंदर क्या लिखते हैं हम, EG, ठीक है। DC जनरेटर है, DC मोटर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो DC मोटर के अंदर लिखते हैं बैक EMF, और जनरेटर के अंदर लिखते हैं जनरेट EMF। इन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, क्या होगा, P∅ZN बटा में 60A, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा EB और EG का, ठीक है। ये होता है मोटर के अंदर, ये होता है जनरेटर के अंदर। अब यहाँ पर हमारी एक एक चीज़ की बात करते हैं। P क्या होता है, P होते हैं आपके पोल, ठीक है। कितने पोल है, P आपको पोल मिलेगा। फाई आपको पता है हमारे होता है वेबर यानी कि फ्लक्स, ठीक है। जेड क्या होता है, जेड होता है चालकों की संख्या, आपको पता ही है। अन क्या होता है, अन हमारा इसके अंदर होता है स्पीड, ठीक है, स्पीड जो कि RPM में लेते हैं हम। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है ए की बात, इसकी बात पूछी गई है, तो ए यहाँ पर आपका क्या होगा, ए होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यानी कि समांतर पथों की संख्या होती है ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, समांतर पथ संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन, भी बिल्कुल ईजी था, काफ़ी बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है। अब क्या है हमारे पास, दो टर्मिनल दे रखे हैं ए और बी, इस साइड में मान लेते हैं ये दोनों टर्मिनल है। हमेशा आपको याद क्या रखना है, जब भी इस टाइप का आपको सर्किट दिखाई दे, प्रतिरोध निकालना है तो आपको विपरीत दिशा में चलना होगा। जहाँ पर टर्मिनल दे रखे हैं उसके विपरीत दिशा में चलेंगे। यहाँ से हम क्या है प्रतिरोध निकालते हुए इस साइड में चलते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस साइड से। ये तीनों किस में है, ये तीनों है सीरीज़ के अंदर, तो 2,
4 6 और 2 8, इन सभी का कितना मिला है आपको? इन सभी का मिल गया 800। 800 ये है, 800 ये है, दोनों पैरेलल के अंदर, तो कितना बन जाएगा? आधा बन जाता है, यानी कि दो सेम वैल्यू है, पैरेलल के अंदर है तो आधा कर देंगे, यानी कितना बन जाएगा? 400। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या देखने को मिला? यहाँ तक देखने को मिला है 400। अब 2 4 ये और 2 ये, 800 फिर बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या है? इतना वैल्यू आपको मिल चुकी है, कितनी? 800। ये 800 और ये 800 किस में है? पैरेलल में फिर से है, दोनों वैल्यू सेम है, आधा कर देंगे, यानी कि आपको यहाँ तक क्या देखने को मिलेगा? यहाँ तक आपकी वैल्यू बन जाती है 400 ओम। ये 100 है, ये 4 है, ये 1 है, तीनों है सीरीज़ के अंदर, तो 100 और 400 कितने हो गए? 500 और एक 600, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 600 इसका राइट आंसर बन जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एम्पलीट्यूड फैक्टर, यानी कि आयाम गुणक क्या होता है? आयाम गुणक की बात करें तो इसका कई नाम होते हैं, इसके कई नाम यानी कि याद रखने होंगे। सबसे पहले आपको याद रखना होगा इसका, एक हम इसे बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर। सही से लिख देता हूँ दोबारा से, क्रेस्ट फैक्टर। ठीक है, अगर क्रेस्ट फैक्टर की बात करें तब भी हमारा एम्पलीट्यूड ही फैक्टर होता है। ठीक है, अगर आपसे बात करें पीक वैल्यू की, पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू का भी फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो क्रेस्ट फैक्टर मैक्सिमम, ठीक है, क्रेस्ट फैक्टर पीक वैल्यू और मैक्सिमम भी बोल सकते हैं कहीं कहीं पर इसको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम्पलीट्यूड फैक्टर का मैक्सिमम बटा में क्या होता है? आरएमएस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? मैक्सिमम बटा में आरएमएस। अब आपको करना क्या है? जो आपका ये क्रेस्ट फैक्टर है, जो आपका ये क्रेस्ट फैक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, क्रेस्ट फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल ऑन, जो किरचॉफ्स यानी कि केसीएल हम कहाँ लगाते हैं? आपको पता है, कोई नोड है, कोई हमारे पास क्या है? नोड है, इस नोड पे ये जो धारा आ रही है और ये हमारे पास क्या है? इस साइड में जा रही है, तो नोड पर ही हम लगाते हैं केसीएल। तो ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, कोई नोड है, नोड पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का क्या है? बीजी योग हमारे पास 0 होता है केसीएल के अंदर, ये तो आपको पता है। तो हम किसके अंदर लगा रहे हैं? नोड के अंदर लगा रहे हैं। तो नोड यानी कि ये सारी चीज़ें बन रही है जंक्शन। ठीक है, ये हमारे जंक्शन बन जाते हैं। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? नेटवर्क में जंक्शन। ठीक है, जंक्शन इन्हें नेटवर्क के अंदर हम लगाते हैं केसीएल। ठीक है, और लूप के अंदर क्या लगाते हैं? केवीएल लगाते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? माइनस साइन इन ईएमएफ इक्वेशन इज ड्यू टू विच रूल, कौन से रूल के हिसाब से माइनस साइन लगाते हैं? माइनस साइन कहाँ लगाते हैं, क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन क्या है? फैराडे जी का दूसरा नियम होता है, जो ईएमएफ उत्पन्न होती है ई बराबर माइनस एन डी फाई बटा में डी टी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, जो फैराडे का सेकंड लॉ है, सेकंड नियम है उसके अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर आपको ये माइनस साइन दिखाई दे रहा है। तो ये माइनस साइन क्यों लगाते हैं? सभी बच्चे को पता होगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये लगाते हैं लेंज के नियम के अनुसार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कंडक्टर वे चालक कौन से है जो उपभोक्ता टर्मिनलों को वितरक से जोड़ते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी ये क्या है डिटेल लगा रखी है इसकी। क्या दे रखा है? सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये है जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ से क्या है हमारी सप्लाई जनरेट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ये हमेशा आप सभी को पता है जनरेट कितनी होती है? जनरेट होती है 11 kV। 11 kV के बाद क्या है? 11 kV को स्टेप अप किया जाता है, यानी कि 132 में इन्होंने स्टेप अप कर दिया। तो यहाँ पर क्या लगा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया। उसके बाद ये जो लाइन बोली जाती है इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 132 को इन्होंने 11 kV के अंदर दोबारा इन्होंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर डाउन कर दिया, और यहाँ पर क्या हुआ? रिसीविंग सब स्टेशन के अंदर क्या ये पहुँच चुकी है। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सेकेंडरी ट्रांसमिशन से होकर हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और लगाकर हमने क्या किया? जो 33 थी यहाँ पर अलग अलग हमारे पास हो सकती है, ज़रूरी नहीं 11 ही है, यहाँ पर 33 भी हो सकती है, 66 भी हो सकती है। ठीक है, इनको दोबारा फिर क्या है डाउन करके लगभग यहाँ पर दे रखा है 3.3, कहीं पर क्या है 11 kV भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेप डाउन के जरिए क्या हमने स्टेप डाउन कर दिया और सब स्टेशन में हमारी सप्लाई पहुँच चुकी है।
अब क्या हुआ, सब स्टेशन से एक वायर निकलेगी। अब इस वायर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फीडर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है हमारा फीडर। अब फीडर से क्या है हमारे पास, ये बातें कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, यहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ से क्या है, ये फीडर सबसे पहले क्या है, कहाँ पर आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर पहुँचेगा। उसके बाद हम बोलेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये पहले नहीं बोलते, मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है आगे क्या हो रही है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग कंज्यूमर तक पहुँच जाती है सप्लाई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन यही था कि जो कंडक्टर विच कनेक्ट द कंज्यूमर्स टर्मिनल्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहते हैं सर्विस लाइन। ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से लेकर कहाँ पर होगी, हमारी सर्विस लाइन तक पहुँचेगी, उसको बोलते हैं, घरों तक पहुँचेगी सप्लाई, उसको बोला जाएगा सर्विस मेन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ग्रेफाइट को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो आप सभी को पता है, ग्रेफाइट को हम मंदक के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है ट्रांसफॉर्मर, तो आप सभी को पता है फैराडे का अन्योन्य प्रेरण के नियम पर यह ट्रांसफॉर्मर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप टू विच वैल्यू ऑफ वोल्टेज अल्टी केबल कैन बी यूज। ठीक है, अल्टी यानी कि लो टेंशन केबल हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, 1000 वोल्ट तक हम यूज़ करते हैं लो टेंशन। तो दोस्तों आप सभी बच्चों को प्राइज क्विज 2 के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, आपका एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है प्राइज क्विज 3 के अंदर भाग लीजिए और अपनी तैयारी को क्या है जांचें। तो मिलते हैं प्राइज क्विज 3 के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।